सीएम धामी ने हिंदी साहित्य के महान छायावादी कवि एवं प्रसिद्ध उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती पर किया नमन। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटेंगे उत्तराखंड के भाजपा नेता। आज रवाना होगा 70 सदस्यीय दल। कार्यकर्ताओं के सम्मान में कांग्रेस भवन में नींबू सन्नी पार्टी और हरीश रावत ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा उनके यहां चलेंगे लठ। अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रीतम सिंह के बयान के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया पलटवार, कहा राज्य की 90% जनता गरीबी रेखा के ऊपर, ऐसे में सबको मिलेगा सिलेंडर। चौंकाने वाले रहेंगे केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा में नतीजे, राजनीतिक विश्लेषक और गणितज्ञ नहीं दे पा रहे सटीक जवाब, मुकाबला बना है चतुर्कोणीय। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे के भीतर 144 नए संक्रमित, एक मरीज ने तोड़ा दम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचे हैं सीएम धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। दोनों की शिष्टाचार भेंट से हलचल मची हुई है। शिष्टाचार भेंट से लगाए जा रहे हैं कई तरह के कयास। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि दोनों की ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है, लेकिन इन दोनों की मुलाकात के बाद से ही कई तरह के कयास जो हैं वो राजनीतिक बाजार में लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आवास पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं और दोनों की मुलाकात के कई सियासी मायने अब उत्तराखंड में निकाले जाने लगे हैं। दोनों की शिष्टाचार भेंट से अब खलबली मची हुई है। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। शिष्टाचार भेंट से लगाए जा रहे हैं कई तरह के कयास और मुलाकात करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात बताया जा रहा है शिष्टाचार भेंट की थी, लेकिन इस भेंट के इस मुलाकात के कई मायने अब सियासी लिहाज से निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। दोनों की मुलाकात के क्या कुछ नतीजे होंगे, क्या वजह रही आखिर इन दोनों की मुलाकात की, ये तो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोनों के शिष्टाचार भेंट के बाद से ही खलबली मची हुई है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं और दोनों की मुलाकात यहां पर हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हालांकि आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात के कई सियासी मायने अब निकाले जाने शुरू हो चुके हैं और इस मुलाकात के बाद से ही जो हलचल है वो और ज्यादा तेज हो गई है। तो दोनों की शिष्टाचार भेंट से हलचल तेज, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शिष्टाचार भेंट के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं। हालांकि दोनों की शिष्टाचार भेंट ही मानी जा रही है, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने उत्तराखंड की राजनीति में लगाने जाने शुरू हो चुके हैं और शिष्टाचार भेंट से कई कयास भी लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मुलाकात करने के लिए सीएम धामी पहुंच चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने उत्तराखंड में निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है और इस मुलाकात के बाद से ही राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर सीएम धामी पहुंच चुके हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर सीएम धामी पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर आपको बता दें कि अधिक अपडेट के लिए हम अपने संवाददाताओं के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर दोनों की शिष्टाचार भेंट के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिष्टाचार भेंट के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर सीएम धामी पहुंच चुके हैं और
उनसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन आखिर क्या वजह रही, क्या कोई राजनीतिक कारण यहाँ पर है, इसको लेकर अभी हम बातचीत करेंगे अपने संवाददाताओं से। और हमारे साथ में हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ी हुई हैं, उनसे अधिक अपडेट लेंगे, जानेंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या सियासी मायने। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि आज सीएम धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारी संवाददाता हिना आजमी लगातार बनी हुई है। हिना, त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन अगर सियासी लिहाज से देखें तो ये मुलाकात बहुत मायने रखती है, कई बड़े बदलाव भी ला सकती है। क्या कुछ वजह हो सकती है इस मुलाकात की? जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की, तो अचानक जो है चुनाव के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर गए हैं मिलने के लिए। और अगर बात करें इनकी भेंट की, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब ये सवाल किया गया कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है, अचानक क्यों मुख्यमंत्री धामी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे, तो इसको शिष्टाचार भेंट का नाम दे दिया गया। लेकिन वही इनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि शिष्टाचार भेंट का नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर जो है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग शामिल होंगे। जैसे कि उत्तराखंड में पहले ही चरण में जो है मतदान हो चुके हैं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती नजर आ रही थी। कोई अगर बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए 70 जो भारतीय जनता पार्टी के 70 ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे बड़े नेता हैं जिनको जो चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। और हो सकता है कि उसी में से एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी नाम शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर जो है शिष्टाचार भेंट का नाम दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल है ना, लेकिन दोनों की मुलाकात आपने कहा कि कई अन्य वजह भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ था, भले ही 22 का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के लीड में उनके नेतृत्व में लड़ा गया हो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन क्या 22 में अगर सत्ता में वापसी करती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर यहाँ पर किसी तरह की कोई मुलाकात हो रही थी क्या? ऐसे हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में वापसी करती है, तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि पहले से ही जो है चाहे उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया हो, लेकिन अगर बात करें उनको ही दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की, तो यहाँ पर कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ साफ नहीं किया है कि दोबारा से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा से मुखिया बनाया जाएगा, क्योंकि कई तरह के भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता भी शामिल हैं। हालांकि एक तरह से स्टेपनी के बतौर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिया गया था, लेकिन हो सकता है 50% है कि मुख्यमंत्री धामी को ही दोबारा से एक बार मुखिया के रूप में बनाया जाए। अगर बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो वह तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना इससे काफी ज्यादा मुश्किल है ये कहना।
और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा से सत्ता में वापसी करती है तो कोई बड़ा चेहरा जो है ला सकती है। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार पहले ही दिन से सूबे के मुखिया बनने के बाद लगातार एक्टिव मोड में नजर आए और काम करते नजर आए और काफी ज्यादा कम वक्त में जो है जनता के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं और जनता का काफी ज्यादा समर्थन उन्हें मिला। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस फैक्टर को देखते हुए दोबारा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुखिया इस प्रदेश का बनाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर इस मुलाकात के बाद से उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर मुलाकात करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं। हालांकि दोनों की शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है, लेकिन सियासी लिहाज से अगर इस तस्वीर को देखें तो कई मायने इस तस्वीर के सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो कई सवाल अब यहां पर इस तस्वीर के बाद से खड़े हो रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर होते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। 22, 23 और 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो पूर्वानुमान मौसम विभाग का सामने आया है। राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 22, 23 और 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 22, 23 और 24 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यानी एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी के आसार जो हैं वो पर्वतीय इलाकों में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 22, 23 और 24 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका पर्वतीय इलाकों में मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। देहरादून से बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 22, 23 और 24 फरवरी को भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और यह अहम खबर, जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। 22, 23 और 24 फरवरी को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, और जिसके चलते अब पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। तो पर्वतीय इलाकों में, और आपको बता दें कि भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है। 22, 23 और 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान सामने आया है। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। 22, 23 और 24 फरवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। और देहरादून से अहम खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने आशंका जताई है। राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से ही, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को नींबू पार्टी दी है। कई बड़े दिग्गज इसमें शामिल हुए हैं। हरदा ने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। देहरादून से अहम खबर, जहां पार्टी में कई बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं और हरदा की ओर से अपने कार्यकर्ताओं को ये पार्टी दी गई और इस पार्टी में कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं को नींबू पार्टी दी है और पार्टी में कई बड़े दिग्गज शामिल हुए हैं। तो हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को नींबू पार्टी दी है। देहरादून से खबर, जहां इस पार्टी में कई बड़े दिग्गजों के शामिल होने की बात कही जा रही है। खबर नैनीताल से है, जहां राम सेवक सभा द्वारा इस साल नंदा महोत्सव की तर्ज पर वृहद रूप से 26वां फागोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि 8 मार्च से 19 मार्च तक फागोत्सव का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को महिला होलियारों द्वारा तल्ली ताल से जुलूस निकाला जाएगा। फागोत्सव महोत्सव के दौरान अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, जोलीकोट, बवाली, हल्द्वानी की टीमों के साथ ही स्थानीय कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। नैनीताल में उपस्थित होने की कृपा करेंगे, ताकि जलपान करने के पश्चात 11 बजे जुलूस 19 मार्च तक फागोत्सव मनाया जाएगा। महिला होली है, उसका पुरुष बैठकी होली है, महिला बैठकी होली है, महिलाओं द्वारा स्वांग है, बच्चों का स्वांग है, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता है और साथ ही हम अपने कुमाऊनी भाषा को और आगे करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अपूर्ण भाषा, कुमाऊनी भाषा, एक ऐसा हमने कार्यक्रम रखा है जिसमें कुमाऊनी कवि सम्मेलन के अलावा हम कुमाऊनी में ही उस दिन हम वार्तालाप करेंगे। खबर सितारगंज से, जहां पुलिस ने साधुनगर के खनन क्षेत्र में छापा मारकर ओवरलोड चल रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में ले ली और पुलिस की टीम ने कोतवाल प्रकाश सिंह दानू के नेतृत्व में साधुनगर खनन क्षेत्र में छापा मारा है। इस दौरान अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली। इनमें से ओवरलोड रेता, बजरी लदा था और सभी वाहनों को नई मंडी में खड़ा कर दिया गया है। इससे पहले कल उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने 9 खनन वाहन भी पकड़े थे। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 500 रुपए का सस्ता गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। उसी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीते कल एक बयान में कहा था कि सरकार सिर्फ उन लोगों को ही सस्ता गैस सिलेंडर देगी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इस श्रेणी से सिर्फ इनकम टैक्स भरने वालों को अलग रखा गया है और राज्य की 90% जनता इस श्रेणी में नहीं आती है। तो ऐसे में सभी को लगभग सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुधा ऐसे मामलों में जो है जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको अलग रखा जाता है। लेकिन हमने सार्वभौम सब्सिडी की बात कही है तो वो करीब सब पर लागू होगी और इससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। 90% जनता टैक्स पेयर नहीं है राज्य की, जो है 90% तो हर हालत में आ रहा है ना। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद में अब प्रत्याशी धूप सेकते हुए चुनाव मतदान और मतगणना पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आकलन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान भी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में आज सुबह चुनाव का आकलन कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था बल्कि समस्त क्षेत्र की
जनता का चुनाव था। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता हर क्षेत्र से, हर बूथ से, हर गांव से, हर मोहल्ले से आकर अपने जो भी क्षेत्र में जिस तरह का भी चुनाव हुआ उसकी फीडबैक दे रहे हैं। और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं संगठन के और पार्टी के, उन सबके द्वारा जो फीडबैक दी जा रही है वो सकारात्मक फीडबैक है और अच्छा रुझान है, और जिसके परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। और 10 मार्च को जो परिणाम आपके सामने होंगे वो एक बहुत अच्छे परिणाम होंगे। पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार भी बन रही है और 26 बेलरामपुर विधानसभा हम बहुत अच्छे मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। कार्यकर्ता साथ रहे हैं, क्षेत्र की जनता का क्या कोई आभार व्यक्त करें? बिल्कुल, मैं इस मौके पर दिन प्रतिदिन जितने भी लोग आते हैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त कर रहा हूं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुड़की के सुनहरा में स्थित एक आश्रम के महामंडलेश्वर को डाक के जरिए धमकी भरा पत्र भेजने का एक मामला सामने आया है और पत्र में जुबैर मालिक इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिखा हुआ है। पत्र में लिखा गया है कि एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं महामंडलेश्वर के शिष्य की ओर से हरिद्वार एसएसपी को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई है। उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर कागजी खानापूर्ति कर लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है तो कहीं अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, जबकि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दुरुस्त किए जाने का आदेश दिए गए थे और विधायक निधि द्वारा अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई गई जिससे लोगों को बेहतर सुविधा दी जा सके। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते अधिकांश अस्पतालों में रखी गई मशीनें धूल फांक रही हैं। विभागीय अधिकारी इस पर कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान उठना तय है। काफ़ी समय पहले एक्सरे मशीन आ गई थी, लेकिन पूरा जो सीआर सिस्टम है वो नहीं आया था इसके साथ। तो उस चीज़ को लेके हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया था। हमारे पास टेक्नीशियन भी आ गया है, बस एक सीआर सिस्टम की वजह से एक्सरे मशीन अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है।
ठीक है, उसके लिए हमने आगे अपने अधिकारियों को बता दिया गया है कि हमारे पास CR सिस्टम नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन भी है, तो कृपया कर हमें CR सिस्टम जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। जैसे ही CR सिस्टम आ जाता है उसी नेक्स्ट डे से ये कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मार्च 2021 में आ गई थी एक्सरे मशीन, और उसके शायद 15 या 20 दिन बाद ही एक्सरे टेक्नीशियन भी आ चुका था। ये एक्सरे मशीन विधायक निधि से आई थी। मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है। उच्च अधिकारियों को इनको अवगत कराना चाहिए, और एक्सरे टेक्नीशियन रखने की फिर क्या ज़रूरत है। फिर अगर आप एक एक्स और लाखों की आबादी है उसका, और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में जो भी मरीज आता है वो गरीब तबके के लोग आता है। मंगलौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ एक्सरे मशीन को रखे हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी सेवा अभी तक यहाँ आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। एक्सरे मशीन यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उसकी कुछ पार्ट्स अभी बाकी, जबकि टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई है, सरकार उसको तनख्वाह भी दे रही है, लेकिन एक्सरे मशीन की सुविधा जो है आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगलौर सामुदायिक क्षेत्र से करीब लाखों की जनसंख्या यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि कई बार हमने इसकी मतलब अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और यहाँ के जो निवासी जो पेशेंट है उनको इसके लिए एक्सरे के लिए रुड़की 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक मंगलौर में एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, और एक्सरे मशीन यहाँ रखी धूल फाक रही है। क्या उसके लिए अकील अहमद, मंगलौर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।